लंकाधिपति रावण जब जब भगवान शंकर के सामने आता था तो भगवान शंकर हमेशा उस लंकाधिपति रावण से एक ही बात कहते थे कि तू दूसरी वस्तुओं को लेकर मत आए कर मेरे को देने के लिए हो। हे लंकाधिपति रावण, जब तू मेरे नजदीक में आए, जब तू मेरी आराधना करने के लिए आए, जब मुझ पर तू जल चढ़ाने के लिए, मुझ पर दूध चढ़ाने के लिए, पंचामृत चढ़ाने के लिए, फूल पत्ती आदि कादिक बेलपत्र आदि चढ़ाने के लिए आए, तो भगवान शिव कहते हैं कि तेरा खुद का कुछ तेरे पास में है तो वो मुझे दे दे तू। तेरा खुद का मेरे पास में, अगर तेरे पास में कुछ है तो वो मुझे समर्पित कर दे। क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि मनुष्य पैदा हुआ उस दिन से लेकर मरेगा तब तक उसके पास में उसका खुद का कुछ भी नहीं है। जन्म भी दूसरे ने दिया है साहब, परवरिश दूसरे ने करी है, पाला दूसरे ने है, विद्या दूसरे ने दी है, धन दूसरे ने दिया है, संपदा दूसरे की है, सब कुछ दूसरे का है। केवल इस मनुष्य शरीर में अपना खुद का अगर कुछ है तो वह अहंकार है। क्योंकि मानव जरा जरा सी बात में अहमता को लेकर आ जाता है, अहंकार को लेकर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं इस अहंकार को तू मुझे अगर दे देता, लंकाधिपति रावण तूने सब कुछ मुझे दिया पर अहंकार नहीं दे पाया। जिस दिन तू मुझे अहम दे देता, अहंकार दे देता, ये अहंकार मुझे प्रदान कर देता तो जीवन का सर्वाधिक सुख तेरे चरणों में पड़ जाता। एक राजा हुए जिनका नाम था छविकृति। क्या नाम था उनका? छविकृति। जम के बोलिए, क्या नाम था? छविकृति। बड़े शिव के भगत थे, पर इनकी कथा में एक चीज बड़ी विचित्र मिलती है महाराज, राजा छविकृति कि जब शंकर भगवान का ये भगत है, शिव के जो उपासक है, और यदि ये भगवान शंकर के उपासक हैं, शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इनको मारने वाला शनि महाराज था। राजा छविकृति के ऊपर शनि की 7.5 लगी और राजा छविकृति मर गया। अब कितनी विचित्र बात है, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज इस कथा में। जितने लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, बहुत ध्यान देना कि आप कहोगे गुरुजी ये छविकृति तो शिव जी का भगत है, ये शंकर का उपासक है, शंकर को जल चढ़ाता था, बेलपत्र चढ़ाता था, श्रृंगार करता था, वस्तुएं समर्पित करता था, दूध दही चढ़ाता था, खूब सुंदर भगवान शंकर का मंदिर का श्रृंगार भी कराता था। खूब सुंदर श्रृंगार। और दुनिया के लोग कहते हैं वाह वाह साहब बहुत बढ़िया। हमारे यहां महाराज जब कहीं पर ठाकुर जी का बंगला होता है, जब कहीं पर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, जब कहीं पर भगवान शिव जी का कोई सुंदर उत्सव होता है, तो मंदिर को सजाया जाता है। आपके यहाँ भी सजाते होंगे, सुंदर उत्सवों में, सुंदर फंक्शनों में मंदिर को बड़ा सुंदर शंकर जी का श्रृंगार करते। शिवरात्रि है, सावन का महीना है, या सावन के झूले हैं, या फूल बंगला है, या ठाकुर जी का कोई रास उत्सव हो, तो जब वो व्यक्ति कह देता है कि आज मंदिर हमारी तरफ से सजा देना, आज फूल बंगला हमारी तरफ से कर देना, आज ठाकुर जी का श्रृंगार हमारी तरफ से कर देना, और वो 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक लगातार कराता है,
तो जितने भी मंदिर के ट्रस्टी होते हैं ना, मंदिर में जितने रहने वाले होते हैं, मंदिर के जो सेवक होते हैं, मंदिर का जो मुखिया होता है, मंदिर का जो पंडित होता है, मंदिर का जो पंडा होता है, मंदिर का जो ट्रस्टी होते हैं, वो उसको बड़ा मान सम्मान देते हैं। साहब सेठ जी आए, साहब सेठ जी ने, अरे महाराज हर साल ये फूल बंगला कराते हैं, अरे ये सेठ जी हर साल भगवान का श्रृंगार कराते हैं, अरे साहब इन्होंने भगवान को खूब केसर चढ़वाई, इन्होंने भगवान को खूब गुलाब जल चढ़वाया, इन्होंने भगवान के ऊपर खूब बेलपत्री चढ़ाई, सेठ जी बहुत बढ़िया सेठ जी। साहब इतने सेठ जी प्रसन्न, इतने आनंद में सेठ जी भी बड़े प्रसन्न कि चलो हमारा नाम पूरे ब्रजमंडल में, हमारा नाम पूरे उज्जैनी में, हमारा नाम पूरी काशी में, हमारा नाम पूरे विश्व में चल रहा है, क्योंकि हम करा रहे। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, शायद हमारे साथ भी ये गलती होती हो तो हम उस गलती को सुधार लें। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारी क्यों नहीं सुनते, कोई कहता है हमारा शंकर हमारा क्यों नहीं होता, हम शंकर जी से इतनी विनती करते हैं, इतना निवेदन करते हैं, आखिर शिव हमको सुनता क्यों नहीं है, हमारी मुराद पूरी क्यों नहीं करता, हम उपाय भी करते हैं तो भी थोड़ा काम होता फिर रह जाता, आखिर कारण क्या है। उस कारण को हमें जानना है कि कारण क्या बनता है, कारण की उस कारण का प्ररूप क्या है, आखिर क्यों भगवान हमारा नहीं होता, आखिर भगवान हम इतने उपाय करने के बाद भी हम क्यों भगवान के करीब नहीं पहुंच पाते, और नहीं तो भगवान तो तुरंत फल दे देता है महाराज। एक माता जी ने पत्र लिखा है किसी ने, उन्होंने लिखा है कि हम सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में आने वाले थे पर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बैठी होंगी यहाँ पर, कौन ने लिखा था जरा हाथ उठाओ, बस हाथ उठा दो उतने में चल जाएगा। आपने लिखा था, अच्छा। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो हमने भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ जी हमको वहां नहीं बुलाया तो क्या हुआ, कभी योग लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है शिव महापुराण की, और गुरुजी बाँचे और हम श्रवण कर लें, ऐसी कृपा कर दें। तो उन्होंने लिखा है भोलेनाथ जी ने वहाँ नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पर हमारी भक्ति में इतना भाव था, शंकर की ऐसी कृपा हो गई कि शंकर की पुराणी हमारे नजदीक में हो गई, कथा यहाँ बच गई। ये शिव ही कर सकता है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शंकर के करीब में लेकर जाने वाला है आपको। शिव के करीब में लेकर जाने वाला महाराज। छविकृति राजा बहुत शिव का उपासना करता था। मंदिर वालों से कह देते थे सुनो आज पूरे मंदिर का श्रृंगार अच्छे से करना। जी महाराज ठीक है। आज मंदिर में केसरिया भात का प्रसाद बंटवाना। जी महाराज। आज मंदिर में हलवा बंटवाना। जी महाराज। आज मंदिर में सुंदर श्रृंगार ऊपर से नीचे तक केवड़े का कर दो, चमेली का कर दो, मोगरे का कर दो। जी महाराज। चारों तरफ हर जगह पर छविकृति की बात। क्या भगत है साहब, शंकर जी का ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं देखा साहब। क्या भगत है, शिव जी पर पानी चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दूध चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दही चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए। कुंटलों से दूध भगवान शिव पर, कुंटलों से दही भगवान शिव पर, कुंटलों से शहद भगवान शिव पर। इतना अभिषेक, इतना पूजन, इतनी अर्चना, इतना बेलपत्र चढ़ाता है, छविकृति के बराबर कोई सेवा नहीं करता होगा। पूरे नगर में लोग छविकृति का नाम स्मरण करने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सादर। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है
महाकाल दर्शन एक किताब का नाम है। उस महाकाल दर्शन में लिखा है राजा छविकृति और मणिरत्न का कथा। राजा मणिरत्न और छविकृति की कथा बड़ी बड़ी सुंदर लिखी। राजा छविकृति बहुत सुंदर सेवा करवाते साहब, जगत में उनका नाम चल रहा है। पर आश्चर्य की बात यह पड़ गई कि शंकर के उपासक छविकृति, शिव की आराधना करने वाले छविकृति राजा, और मरे तो कैसे मरे, प्राण छूटे तो कैसे छूटे, तो कहा इनको शनि ने मार दिया। आखिर कारण क्या था ऐसा कि शनि तो स्वयं शंकर का उपासक है, और जिस पर शिव खुद चढ़ा गया हो, शंकर जिसके मस्तक पर चढ़ गया हो, शंकर जिसके भीतर उतर गया हो, उसको शनि उतरेगा क्या, उसके ऊपर शनि चढ़ेगा क्या? जब शिव, यहां तो शास्त्र कहता है कि 5 बार काशी 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 5 बार बोल लो तो शनि उतर जाता है। यहां तो शिव महापुराण ये करे कि 5 बार काशी का नाम ले लो तो शनि उतर गया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई काशी से अगर आ रहा है, काशी नगरी से अगर कोई आ रहा है और काशी नगरी से चलकर आ रहा है और उसके भी तन की रज मिल गई, तो ही समझ लो कि शंभु का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। मात्र काशी का स्मरण करने पर इतना सुख का अनुभव हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है। वो तो अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए काशी से आने वालों से भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। काशी से क्या मतलब है, कोई कहीं से भी आए, हमारा भी नियम है। हम आप लोगों, कई लोग दूर दूर से आए तो आप लोग सोचते होंगे कि बघेल परिवार नहीं मिलवा रहा, या हमारा नियम है, हम प्रतिदिन सुबह 9 से 10 जहां कथा होती है वहां मिलते हैं, मना नहीं है। पर जब तक कोरोना महामारी चलेगी तब तक किसी से भी नहीं मिलेंगे, ये बाबा शंभू से हमने क्षमा मांगकर प्रार्थना करिए कि हम किसी से नहीं मिल सकते। तथा सुनो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुनो, चाहे मोबाइल के माध्यम से सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, ये आपकी मर्जी। और तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है, तुम्हारे मन में अगर कोई संशय है, तो शंकर के सामने कथा में आप ये पत्र नहीं भी लिखोगे ना, तो कथा में उस प्रश्न को लेकर बैठ जाइए बस। और ये पक्का है, अगर आपने दिल से प्रश्न किया है, भले आपने लिखकर नहीं भेजा, पर आपने दिल से अगर कोई प्रश्न किया है, तो 3 घंटे की कथा में आपके प्रश्न का उत्तर आपको उस कथा से प्राप्त हो जाएगा, ये भी पक्का है। आपने अगर दिल से लिखा है, दिल से, मन से भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न का उत्तर बस बाबा दे दें, मेरा ये प्रश्न का उत्तर हो जाए और मेरा ये कल्याण हो जाए, तो बाबा उसको कहीं ना कहीं से लेकर आपके उत्तर तक आ जाएगा, आपके प्रश्न तक आ जाएगा। मात्र चरण की रज, काशी कह देना एक अलग विषय है। काशी काशी 5 बार बोल देना, भगवान शंभू का शनि प्रभाव ही कम हो जाता है, शनि ही कम। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर कोई काशी से भी आया है तो उसके चरण की रज, उसके चरणारविंद की रज भी अगर हमको मिल रही है, तो यही समझें कि स्वयं शंभू, स्वयं शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हमारे करीब में आ गया है, हमारे नजदीक आ गया। शिव हमारे पास में।
काशी का शिवलिंग की स्थापना पहले भी आपको कथा में कहा, कौन ने करी है? जल्दी बोलो। काशी के शिवलिंग की स्थापना किसने करी? स्वयं शनि महाराज ने। कौन ने करी है? अब तो बोल दो। शनि महाराज। कब करी? जब अपनी माता को लात मारी शनि महाराज ने, और उनका पांव टेढ़ा हो गया, विकलांग हो गया, और वो पांव जब काम नहीं कर रहा था तब शनि महाराज रोते बिलखते देवऋषि नारद के पास गए। दिल में अगर दुख हो, मन में अगर कष्ट हो और लगे कि आज दिल बड़ा दुखी है, तो किसी सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ। और अगर गुरु की शरण में भी जाकर नहीं बैठ सकते, तो जिस गुरु के मुख से आपने नित्य भगवान का स्मरण करा है, नित्य भगवान का जिसका स्मरण किया है, उस गुरु की शरण का स्मरण कर लीजिए। देखिए, जो बच्चे लोग होते हैं ना, गंगा के घाट के बड़े चतुर होते हैं। एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं, नदी में फेंकते हैं, और गंगा के घाट में से जितनी चिल्लर होती है ना, खुला पैसा, उनको चिपका चिपका कर ले आते हैं। पर जो पैसा बहुत देर तक चुंबक से चिपका रहता है, वो पैसे में भी ऐसी चुंबक हो जाता है कि वो पैसा भी दूसरे पैसे को चिपका कर ले आता है। वो जो रुपया है, जो पैसा है, उसमें भी चुंबक का तत्व इकट्ठा हो जाता है, तो वो दूसरे को चिपका कर ले आता है। उसी तरह कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भगवान का भक्ति का स्मरण करने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला, कोई गुरु जिसने आपको भगवान के पावन चरणारविंद की ओर ले जाकर छोड़ा हो, उस गुरु का भी अगर आप एकांत में बैठकर स्मरण कर रहे हो, तो यही जाने कि शंकर की कुछ कृपा हुई है, कुछ दया हुई है। ये वो ही कर सकता है। और उसके सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक हमारे परिचित ग्वालियर में नागौरी जी हैं, मदन मोहन जी, तो उनको कोरोना हो गया और उनको शुगर भी, बीपी भी, सारी बीमारियां उनको ढेर भरी, शरीर भी। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ऑक्सीजन लेवल भी गड़बड़ हो गया, आईसीयू में पटक दिया। उनकी बेटी का फोन आया कुछ दिन पहले कि ऐसी ऐसी बात है। अब वो समिति के कार्यकर्ता भी, तो हमने कहा नागौरी जी से जरा बात करा। अब को तो आईसीयू में, हमने कहा डॉक्टर से प्रार्थना करवाओ, कोई सिस्टर डॉक्टर को मोबाइल दो, जरा बात करे, बात कर भाई। हमने कहा है नागौरी जी, तुम जब ग्वालियर से 2 व्हीलर गाड़ी लेकर सीहोर आ सकते हो, तो मौत के मुंह से निकलकर वापस सीहोर नहीं आ सकते थे। विश्वास रखना, भरोसा दृढ़ रखना, और शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। बाकी का वो जाने, उसका काम जाने।
आप मानेंगे नहीं, इतनी बीमारी होने के बाद भी कोरोना इतना लगभग 50% चढ़ने के बाद भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि लौट कर वापिस घर आ गए। ये करुणा होती है। जहां दुनिया हार जाए वहां एक डॉक्टर और बैठा हुआ है, बस अहंकार के पद से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, अहमता से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। अरे लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया भगवान राम ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया लक्ष्मण जी ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया श्री हनुमान जी ने। भगवान राम बाणों पर बाण चलाते रहे पर रावण के प्राण नहीं छूटते थे। तब राम जी महाराज ने उस समय पर श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू शंकर का अवतार है, मैंने तुझे इसलिए रखा मेरे साथ में कि शिव मेरे साथ में रहना चाहिए, तू बता कि रावण कैसे मरेगा। हनुमान जी बोले, मैं रुद्र का अवतार हूं, सत्य कहता हूं कि इसके हृदय में जब तक शंकर का नाम जप चल रहा है इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक है तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहां आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे जब की कथा निकाल लो, जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया, तुम्हारे ये तारीख, ये तिथि, ये पल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाल ली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है। और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्यु देवी आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूं, आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ। राम जी कह रहे हैं। यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ। किसको? अरे जम के तो बोलो, हनुमान को। जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने, ये वचन यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था, जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा, मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा, इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले, भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूं? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा, मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा, शर्त एक रहेगी, जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है, अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहां शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहां शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा ना यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपका जहां नाम होगा वहां दोनों नहीं आएंगे। तो वचन दे दिया। तो जब वचन दे दिया तो हनुमान जी शंकर का अवतार और ऊपर से यमराज कह रहे इनको हटाओ। तो राम जी समझ गए कि
हनुमान ने कहा था रावण को मारते समय कि मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा, मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए, मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा, पर पहले इस शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी और हनुमान से कहा, हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया था, इसलिए मुझे हटा दिया, क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बसते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, पर शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये पक्का गिरने नहीं देगा। ये फालतू के दुनिया के लोग मैसेज करते फिरते हैं कि इतने मर गए इतने जी गए, इसकी अपेक्षा मैसेज करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो रे भाया, जपते रहो, कुछ नहीं तो 11 बार तो जपो, दिल से पुकारो उस शंकर को, वो तुम्हारे सामने होगा, साहब तुम्हारे सम्मुख में हो, तुम्हारे साथ। करो अनुष्ठान दिल से, देखो औषधि खाओगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो वैक्सीन लग रहा है, कम से कम उससे दवाई शरीर में रहेगी तो फेफड़ों पर तो कोरोना का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो वैक्सीन लगाई गई। तो यही समझ लो कि एक वैक्सीन शंकर के नाम की है, जो एक बार लग जाएगी तो थोड़ा थोड़ा आराम लगना प्रारंभ होगा। शिव नाम में वो तत्व है। मुद्रिका जब सरयू जी में गई तब राम जी महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा है। अगर शंकर पास में होते तो प्राण नहीं छोड़ पाते। प्राण नहीं निकला। अब तुम मृत्यु कैसे आए? ये प्राण चरण का प्रहार लगा, संत की शरण में शनि महाराज गए। शनि महाराज ने देव ऋषि नारद से कहा, फिर निवेदन है, आप नहीं कुछ कर सकते तो उस सतगुरु का स्मरण कर लो। जैसे शनि महाराज को लगा कि मेरे पांव में चोट लग गई, मेरा पांव टेढ़ा हो गया, मेरा पांव अब काम नहीं कर रहा, मैं एक पांव से कैसे चल पाऊंगा, तब शनि महाराज को लग गया कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब कोई सदगुरु ही चाहिए, अब कोई संत ही चाहिए, अब किसी गुरु की शरणागति ही चाहिए। और ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु तक नहीं जा पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास नहीं पहुंच पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाते। जैसे द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, रो रही थी द्रौपदी, आंखों से आंसू भरकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, मैं तुम्हारे घर की बहू हूं, तुम तो लाज बचाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुद्ध। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल रहोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो गोल हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दूध का पान का वर्णन किया गया।
अन्न का बड़ा प्रभाव है महाराज जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अन्न खाने वालों को। किसी गुरु के लिए, किसी संत के लिए, किसी भगवंत के लिए, किसी भगवान के लिए अगर आप भोजन बना रहे हो ना, तो उसको अगर दिल से बनाओगे और कोई चीज दिल से लेके आओगे ना, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको अंगीकार कर लेता है। आप दिल से अगर कोई चीज लाया भगवान के लिए लेकर, भाव से लाया, अब दुर्योधन तो बैठा है, दुशासन चीर खींच रहा है, द्रौपदी रोती बिलकती धृतराष्ट्र गांधारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, कोई नहीं बचाया। आखिरी में द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, मैं आपकी चेली हूं, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया। कोई साथ नहीं देता, पर जिस गुरु ने मंत्र दिया है वो तो साथ देगा ना, आप तो साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, रे द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं। भले मैंने मंत्र दिया है, पर एक बात याद रख ले, गुरु भले साथ ना दे, पर जो मंत्र दिया है तुझको, तो उस मंत्र को जप। गुरु मंत्र जो मिला है उसको जपो। हम आपसे फिर कहें, तुम्हें शिव पुराण याद रहे ना रहे, आप शंकर की कथा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हम शिव पुराण सुनेंगे, और आप कहते हो कि शिव पुराण सुनना चाहिए, तो जब हमारे प्राण छूटेंगे तो जब तक तो शिव पुराण हम भूल ही जाएंगे, तो फिर प्राण छूटेंगे जब तक तो शिव पुराण शरीर में रहेगी ही नहीं, फिर मतलब क्या पुराण सुनने से? और आखिरी में कौन पुराण सुनाएगा? फिर तो गरुड़ पुराण सुनाएंगे, फिर कौन शिव पुराण सुना रहा? तो आपका क्या कहना है गुरुदेव? अगर मृत्यु के क्षण पर प्राण छूटते समय शिव महापुराण की कथा नहीं याद रही, तो उसका मतलब क्या? फिर सुनने से आनंद क्या? अरे भैया, शास्त्र कहता है 1 महीने पहले 15 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे मुंह से तो बोलो। नहीं। 20 तारीख को क्या खाया था 1 महीने पहले, आपको याद है क्या? नहीं। पर 20 तारीख को 1 महीने पहले 15 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में गया, जाने के बाद उसका रक्त बन गया, रक्त बनने के बाद वो शरीर में आज तक चल रहा है। जो तुमने 1 महीने पहले खाया था उसका रक्त तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, भले मरते समय तुम्हें कथा याद रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि तुमने जिस कथा को सुना है अंतिम समय तक वो तुम्हारे शरीर में निरंतर रक्त के साथ चलती रहेगी, और वही यम की कैद से छुड़ाकर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देगी। वो शरीर में चलती रहती है निरंतर, रात दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है। वो छूटती नहीं है। वो मिलती है, तो एक बार अगर मिल गई, औषधि चली गई शरीर में, फिर औषधि का काम है कितना असर करना है, ये तो औषधि दिखाती है। औषधि आप तो दिल से पुकारते रहो, आना नहीं आना ये उसका काम, उससे निवेदन करते रहो, ये फिर उसकी मर्जी। अच्छा, इतनी बड़ी कोरोना महामारी में करोगे भी क्या? डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, आईसीयू में ऑक्सीजन अपना काम कर रही होगी, वेंटिलेटर अपना काम कर रहा होगा, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे,
बार बार आप फोन लगाकर डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते, वो भी बेचारा इतना टेंशन में पड़े हुए हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं दिन भर रात भर, तो उनको भी तो लगता होगा कि जिंदगी क्या है। उनकी भी तो आंख भर आती होगी जब इतनी बॉडियों को, इतने स्वरूपों को देखते होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद भी तो माना नहीं जा सकते, तो इतना तो कर सकते हो कि भगवान का भजन कर लो। इतना तो नहीं बात सकते, और कुछ नहीं तो वो रुद्राक्ष महोत्सव का वो एक लाइन याद करी हुई ध्यान में आप बोल सकते, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, बोलो तो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा की तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा। बस भगवान वही वही क्षण, आप कथा सुनो, श्रवण करो, वो याद रहे ना रहे, भले आप भूल गए, पर वो है शरीर के अंदर, जिससे खाया हुआ शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। शिव महापुराण हर पल हर घड़ी हर क्षण चल रही है, पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे ये छविकृति राजा की जो कथा चल रही है, ये वही कथा चल रही, दिखावा नहीं होना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, समोसा खा लिए 2 4 5 लड़के, 4 5 मित्र, एक ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक ने समोसा ले लिया, एक ने इमरती ले ली, एक ने भजिया, एक ने दूध ले लिया, एक ने चाय पी ली, सब ने खाया पिया, और एक व्यक्ति उठकर गया काउंटर पर, जल्दी से जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकाल कर देने लगा। ले साहब कितने का हिसाब हुआ, सबका हिसाब बताओ कितने का हुआ, साहब 52 रुपए हुए, काट लो, ये लो पैसे। अब एक व्यक्ति वो है जो तुरंत उठकर गया और पैसे दे दिए, और एक व्यक्ति वो 4 5 जो खा रहे थे ना, वो बाद में आए, अरे रुक, हम दे रहे हैं, रुक जा रुक जा, अरे रुक तो सही, अरे 2 मिनट रुक तो सही, मैं दे रहा हूं ना, अरे देने वाला है तो दे, नहीं दे, निकाल दे, पर नहीं, वो इतना ही बोलता रहेगा, बार बार जेब में हाथ डालेगा, अरे रुक तू रुक तो सही है, अभी रुक, मैं अभी निकाल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, अरे रुक, दुकान वाले लेना मत ही हो, रुक रुक, और ये कह दे, और अभी रुक 2 मिनट, और 1 घंटे तक तो जेब में से खींच रहा, रुक तो, इतने में बोला भैया काट ले यार, इसकी मत सुन तो काट कुटा ले, 52 रुपए तो हुए, काट ले। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत गया, निकाले और दे दिए, और एक व्यक्ति वो होता है कि मैं देता रहा हूं देता रहा हूं देते रहा। इसी तरह 2 तरह के भगत होते हैं, एक वो जो भगवान की भक्ति में बैठ जाता है, भगवान को रिझाने के लिए, उसे किसी से मतलब नहीं होता, और दूसरा जगत भर में डोंडी पीट कर कहता है मैं तो रोज आधे घंटे भगवान को पूजन करता हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो अगरबत्ती लगाता हूँ, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं तो ये वाली माला जपता, मैं तो वाली माला जपता। जितने महाराज मिलेंगे सबको अपनी स्टोरी सुनाएगा, मैं तो भैया रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो 15 मिनट जाती, मैं तो 1 लोटा पानी लेकर जाती, मैं तो ये करती, मैं तो वो करता, मैं तो ये करता। एक वो होता है जो जगत भर में डोंडी पीटता फिरता है कि मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, ये उसी में कहा है कि मैं दे रहा, मैं दे रहा, मैं दे रहा, तो देनी दे दे जा। अरे बीमार पड़े तब मन में आया अब एक्सरसाइज करूंगा, डॉक्टर ने भी कहा
एक्सरसाइज करना, ये सामान कम खाना। बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब की बार ठीक कर दो डॉक्टर साहब, इसके बाद तो बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा चलूंगा। अब घर पर आने के बाद 8-10 दिन आराम करने के बाद फिर तो जो खाने पिला, फिर तो पत्नी भी कह रही है थोड़ी योगा मोगा कर लो, एक्सरसाइज तू करिया जा, मेरा शरीर दिख रहा है योगा के लायक, तो खा लो जा, खा, शरीर ना दिख रहा है। जब बीमार पड़े तब भगवान की याद आई, डॉक्टर साहब जैसा कहोगे वैसा करूंगा, एक बार सही कर दो फिर तुम्हारी सुनूंगा, तुम जैसा बोलोगे फिर तुम मास्क लगाने की बोलोगे तो मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइज का बोलोगे वैसा करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बोलोगे तो पीछे आखिरी में जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम बोलो तो सही। और जब अच्छे थे तब कई लोग शहरों में गांव में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो इस भाव में घूम रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है पर घर वालों के लिए दूसरे की बीमारी लेकर क्यों आ रहे हो? कोरोना केवल एक ऐसी बीमारी है जैसे बाजार में से सब्जी खरीद कर लाते हो, किराने की दुकान से किराना खरीद के लाते हो, दूध की दुकान से दूध खरीद कर लाते हो, उसी तरह कोरोना की बीमारी है। ये कोरोना बीमारी एक ऐसी है, इसको आप लेने जाओगे तो आएगी, अगर नहीं लेने जाओगे तो नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि इसको लेने जाना तुम छोड़ दो। तुम क्यों जा रहे हो चौराहे पर? तुम्हें कौन कहे कि तुम बाजार घूमने जाओ? थोड़े दिन घर में बैठ के हरिगुण गाओ। 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण की कथा है, बस योर वाला महाराज की ने पांडे तारा से, पांडे तारा ही है ना, हाँ बस तो कथा सुनो। स्मरण करो, 3 घंटा कथा का भगवान भजन करो, और कथा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है ना, महाराज चेंज कर दो। टीवी पे तो घना महाराज आए, 2 मिनट में चेंज, दूसरा पकड़ लो कि ये महाराज आई दिया, चलो दूसरा महाराज देखेंगे। और महाराज नहीं आए तो कहेंगे न्यूज देख, पर कथा सुन लोगे तो तुम्हारी न्यूज नहीं बनेगी, ये पक्का, ये तो पक्का। कथा सुन लो, बस स्मरण कर लो, महाराज राम नाम के हीरा मोती में बिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। आगे क्या है? शोर मचाऊं गली गली, ये तो बिखेर रहा है, कहीं योग बना होगा भगवान का जो मिल रहा है, डालो। मिल रहा है उसको प्राप्त कर लो। अब अंतिम क्षण, शनि महाराज मन में सोचे कि मैं गुरु की शरण जाऊं, माता का अपमान कर दिया, लात मार दी, पांव टूट गया, और अब गुरु की शरण जा रहे हैं। वही हाल है, खूब कहा था अच्छे से रहिए, क्रोध पर संयम रखिए। आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान छपड़ा सबको उड़ाकर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी, बच्चे, बड़े, सबको। पत्नी को क्रोध आता है तो पति, बच्चे, सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह, सब जगह।
एक जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर कर आ रहा था, और झगड़ा कर कर आया, और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा, तो उसमें एक लात दी धर के गुस्से के कारण। कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धर के दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर उस पर गुस्सा होने, मैडम ने मुझे दिया। असिस्टेंट के लगा बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी, उसने तेल डाला ने मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था, अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को। गुस्से में कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास। एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और क्रोध थोड़ी देर के होते हैं, पर शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए थोड़ा संयम बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आए तो 1 लोटा पानी भर के उसमें भगवान का नाम लेके धीरे धीरे कर कर पीना चालू कर दो। जो अपशब्द बोल रहा है उसको देखो ही मत, पीते रहो। शंकर भगवान जैसे विष पी गए, तुम गुस्सा पी जा। पर तुम्हारी आदत है ना महाराज, खाए बिना रह जाऊं। पर देखो माता कितनी जल्दी बोली, बोले बिना नहीं। हम तो बोले ही नहीं, जवाब तो इनने ही दे दिया तुरंत। हम तो बोले नहीं कि खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रह सकते, इसलिए जवाब तो दूंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोले बिना, अरे क्यों? शनि महाराज ने गुस्सा करा, पांव टूट गया। पांव टूट गया तो नारद जी के पास गए। देव ऋषि नारद बैठे हुए थे, भगवत स्मरण में लगे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जो शनि महाराज को देखा, अरे शनि महाराज आप आए हो, आप और यहाँ? शनि महाराज बोले हाँ मेरा आना हुआ है, क्या कारण है? शनि महाराज जी बोले मेरा पांव टूट गया, कुछ कृपा कर दीजिए। आप संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, और एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, एक गुरु जो होता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा हुआ होता है, वो आपको भगवान की भक्ति में ही डुबोएगा, भगवान के भजन में ही डुबोएगा, वो गलत जगह नहीं डुबोएगा। कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो काम में डुबो देगा, लोभी के पास जाओगे तो लोभ में डुबोएगा, वासनावान के पास जाओगे तो वासना में डुबो देगा, तृष्णावान के पास जाओगे तो तृष्णा में डुबोएगा, अहंकारी के पास जाओगे तो अहंकार में डुबोएगा, और भगत के पास जाओगे तो भक्ति में डुबोएगा। देव ऋषि नारद ने कहा काय को चिंता करते हो, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के घाट पर शंकर जी की आराधना करो। जगत के धात्रा शिव शंकर वही सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने अंग हैं, मानव शरीर में जितने अंग हैं, कहते हैं इनका एक अलग अलग देवता है। प्रत्येक अंग का एक अलग अलग देव है, और सारे अंगों का अलग अलग देव है। सारे अंगों के देवताओं पर कंट्रोल करने वाला शंकर है, भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है, किसी भी, एक बच्ची ने लिखा है कि कोई माता ने कि मेरे
मेरा नाम साधना पांडे है, भदोही जिला दुर्गागंज से आए हैं। कहाँ बैठी हैं साधना दीदी? पत्र भेजा है उन्होंने, साधना पांडे हैं, भदोही दुर्गागंज से हैं। कोई आप ही हैं? अच्छा, इस बालक के साथ में आए। आपने लिखा था ये बालक जो है 5 वर्ष तक ठीक था, 5 वर्षों के बाद में धीरे धीरे इसका शरीर बेकार होता चले गया। अभी भी आपकी गोदी में ही है वो। दिल्ली तक, मुंबई तक इस बच्चे को दिखा दिया पर कहीं आराम नहीं मिला। पर शिवरी नारायण में कथा जो थी उसमें चंपेश्वर महादेव का उपाय आपने करा है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे हाथ की हथेली खोलना प्रारंभ कर दिया है। अब हथेली खुलने लगी इसकी। अगर बाबा ने इसकी हथेली खोल दी है तो यह भी पक्का है कि धीरे धीरे ये बच्चा शरीर संभाल लेगा और बाबा चाहेगा तो चरण जरूर लेगा। उस पर विश्वास रखिए। अगर इतना बाबा ने करा है तो उसको उस लायक जरूर करेगा बाबा। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। शंकर पर अगर हम बस इतना जरूर करिए, आपसे निवेदन है कि आप अगर अपनी पूजन में जब जब बैठें, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो, आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा। लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का, अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, ऐड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देव अधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा। दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है या पत्नी जल चढ़ा रही है या कोई वस्तु चढ़ा रहा है, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है।
लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे समाप्ति। समाप्ति की हो रही। अच्छा, एक और सुंदर सी बात और अच्छी है। अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ तो। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी। बस उसी भाव में, उसी स्थान को शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन, थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर। अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन। जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से ऐसा चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। कभी आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा बिजली महादेव। शिव कहां नहीं है साहब? शंकर का अनुमोदन किस जगह पर नहीं है? शिव का स्मरण कहां नहीं होता?
किस जगह पर भगवान शिव प्राप्त नहीं होता। आज तुम्हारे ये उत्तर प्रदेश कहीं निकाल लो तो ये बलिया जिले में एक खेड़िया तहसील है उत्तर प्रदेश में। उस खेड़िया तहसील में एक शंकर का मंदिर, बहुत प्रचलित कथा है, शायद आप लोगों को तो मालूम होगा, है आप लोग उत्तर प्रदेश के हो तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि बलिया जिले में खेड़िया तहसील में एक शिव जी का मंदिर, जहां से एक लड़की की शादी हुई और उसको कहार डोली में लेकर जा रहे हैं। आप लोग तो उत्तर प्रदेश के हो तो आप लोगों को तो ये कथा याद में होगी। उसको लेकर जा रहे हैं और लेकर जाने पर एकदम जम के आंधी तूफान आ गया और तेज जल वृष्टि होने लगी, अपार जल गिरने लगा। अब जो कहार थे, जो डोली उठाने वाले थे, उन डोली उठाने वालों ने सोचा करें क्या। तो उन्होंने क्या सोचा कि बेचारी बच्ची अकेली है, सब तो कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, इस बच्ची को शंकर के मंदिर में छोड़ देते हैं। और उन्होंने डोली को शिव मंदिर के उस पावन प्रांगण में रख दिया, शंकर के उस मंदिर में रख दिया। अब डोली को शंकर जी के मंदिर में रख दिया और लड़की को उतार दिया, वो कन्या को, वो बच्ची को उतार दिया जिसकी शादी हुई थी डोली में से। बेटा आप अंदर रुक जाओ, पानी तूफान बहुत तेज है, जब कम होगा तब चलेंगे। ठीक है। वो कन्या, वो बच्ची जिसका विवाह हुआ था, वो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में, जहां शंकर थे उस गर्भगृह के अंदर, जैसे देवराज ब्राह्मण की कथा कही थी कि देवराज ब्राह्मण को ताप पड़ा, शरीर में कष्ट हुआ तो वो जाकर शंकर के मंदिर में छुप गया था। उसी तरह वो बच्ची घबरा कर, ससुराल जाने वाली लड़की घबरा कर घूंघट में और अपने शरीर को लेकर उस वस्त्र से ढककर शंकर के उस गर्भगृह में जाकर छुप गई, एक जगह पर बैठ गई। पर वो बच्ची शंकर की बड़ी भगत थी साहब। उसकी माँ ने उसको एक बात सिखाई थी बचपन से कि एक लोटा पानी भरना, शंकर जी को चढ़ाना, और एक लोटा पानी